Welcome students. Today on your request I am bringing you one topic from maths. You must be thinking आज maths कैसे? मुझे आप लोगों का मैसेज मिला, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कुछ टॉपिक्स जो मैथ्स के जनरल हैं, जो बच्चे को स्मॉलर क्लासेस से लेकर आगे सीनियर क्लासेस तक चाहिए, उनमें से टॉपिक आज हमने एक बहुत बेसिक टॉपिक लिया है जिसमें मैं ओवरऑल कवर करने का ट्राई करूँगी. दैट इज़ अबाउट जियोमेट्री. It is about the geometry part. एक क्लास 2 का बच्चा भी ज्योमेट्री पढ़ता है मैथ्स में. इट्स अ वेरी कॉमन एंड द यूनिक ब्रांच which is very interesting. For mathematics, when we study about geometry or the geometrical figures, it basically deals with the different dimensions. कोई भी एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक पेरिफेरी है, एक बाउंड्री है, उसकी अपनी कुछ डायमेंशंस होती है, मींस मेजरमेंट्स होती हैं. लोअर क्लासेस में हम उसको एक कॉमन फॉर्म में, ज्योमेट्री की फॉर्म में पढ़ते हैं. एज वी मूव ऑन टू सीनियर क्लासेस, यही ज्योमेट्री का फर्दर क्लासिफिकेशंस में हम उसको 1D, 2D, 3D फॉर्म में पढ़ते हैं, वेयर इन उनकी मेजरमेंट्स जो होती हैं 1D फिगर्स, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स. छोटे बच्चे सोच रहे होंगे क्या 1D, 2D एंड 3D, ऑल्दो दे आर ऑल वेरी मच अवेयर कि हाँ 9D में ऐसा दिखता है. 9D जब आप देखने जाते हो कहीं या 7D पे कुछ एक मूवी क्लिप्स देखते हो, देन यू गेट टू हैव दैट फील कि आपको उस ऑब्जेक्ट का जो अदरवाइज पूरा नहीं दिख रहा, वहां यू गेट टू सी उसको आपका सारी डायमेंशंस आप देख पा रहे हो. सपोज आपने एक बॉल पकड़ी है, तो आपको उसका सिर्फ फ्रंट पोर्शन जो आपकी आईज की साइड पर है वो दिखाई देता है. बट इफ यू आर टू सी इट इन अ 3D फॉर्म, तो आप उसको कैसे देखोगे? उसकी हर डायमेंशन आपको दिखेगी, ऊपर से, आगे से, पीछे से, नीचे से, फ्रॉम ऑल अराउंड. सो ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री की मेजरमेंट्स, these we will be discussing in our lesson today. And I would like you, if you are able to understand the content, I would request you all to please like my channel, share it and subscribe it. It may prove helpful for others also. Let's start with this geometry portion for today. Geometry is that branch of mathematics which deals with different sorts of figures and its measurements. अब जब हम measurement की बात करते हैं, तो how is it that we can measure the dimensions of any object? मेजरमेंट का मतलब ये है, जनरली आपसे कोई भी पूछेगा, हम हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं कि कितनी क्वांटिटी, कितना टाइम, कितनी लेंथ, कितना पानी. ऑल दीज क्वांटिफिकेशन ऑफ द थिंग्स, जहां क्वांटिटी की बात हो रही है, दे आर रिलेटेड टू द मेजरमेंट पार्ट, वेयर वी काउंट फॉर द क्वांटिटी. अब हम अगर क्वांटिटी बोले और मेजरमेंट हमें करना है, तो हम 3 बेसिक यूनिट्स मान के चलते हैं. 3 बेसिक थिंग्स विच वी मेजर. One is mass, then is length, and then is time. The third one is time. So these 3 are the basic quantities that we study and that we measure. आप जूनियर क्लासेस में भी देखो, क्लास 2, क्लास 3 से शुरू हो जाता है. What is the mass of this? How much does it weigh? What is the length of the scale that you are using? If you are given a proper line segment, what is the length? Now here when I say line segment, what is that kind of structure or a figure called as? इन सबको डील करेंगे हम. जहां मैं ये मान के चल रही हूँ, आपको एक बहुत बेसिक चीजें, इनकी यूनिट्स मालूम है और उनके कन्वर्जन्स मालूम है. कन्वर्जन्स के लिए आपको ध्यान होगा, the terms can be related. सबसे पहले SI यूनिट मीन स्टैंडर्ड यूनिट जो है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स. For mass, we measure it in kilograms. For length, it is measured in meters. For time, it is measured in seconds. These quantities, mass, length and time, these are the quantities physically जो exist करती हैं, वो चीजें, और इनका measurement हम generally किस चीज में करेंगे? Mass will be measured in kilograms, length will be measured in meters and time will be measured in seconds. ये 3 क्वांटिटीज हमें पता चल गई. अब हम आ जाते हैं इनकी डायमेंशंस पर. किस तरीके से हम डायमेंशंस को मेजर करेंगे? डायमेंशंस का मतलब होता है आपको जो उस ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर आइडिया दे. ऑब्जेक्ट्स 1 डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, मींस जिसको पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ उसकी सिंगल डायमेंशन रिक्वायर्ड. 2 डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करते हैं,
यहाँ हम बेसिकली मैथ्स में क्योंकि लाइंस के साथ डील करते हैं ज्योमेट्री पोर्शन के लिए, सो आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द लेंथ पोर्शंस। अभी हम इसमें तीनों में से लेंथ पोर्शन को लेंगे और लेंथ रिलेटेड ज्योमेट्री पार्ट पर आज डिस्कशंस करेंगे। देन इज टू डायमेंशन। वन डायमेंशन जनरली इज रेफर्ड टू एज 1D। टू डायमेंशन को हम बोलते हैं इफ द ऑब्जेक्ट हैज गॉट टू डायमेंशंस व्हिच नीड टू बी स्पेसिफाइड, कि हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट और आइडिया पता चल सके, दैट इज 2D। एंड देन वी डू हैव द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स just termed as 3D figures. So those figures which just have one dimension, they are termed as 1D figures. Which have two dimensions, they are termed as 2D figures. Which have three dimensions, they are termed as 3D figures. आप सपोज करो आपने कंसीडर किया एक रूलर, ठीक है, रूलर को यूज करके, स्केल उसको यूज करके आपने एक line segment draw की. These are the endpoints. When I say line segment, it means having two fixed endpoints. So it is of length 5 centimeters. What my point? Only this length is sufficient to express that this is a line segment and it is 5 centimeters long. Let us consider हमें इस बोर्ड की डायमेंशंस देखनी है, ठीक है, सिर्फ ये प्लेन पार्ट जो आपको दिख रहा है सामने से। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि ये कितना मोटा है, कितनी थिकनेस है, वी आर नॉट टू लुक फॉर दैट। इफ वी हैव टू फाइंड आउट दीज पॉइंट्स ओनली, हाउ विल वी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस बोर्ड? बोर्ड को डायमेंशंस को क्लासिफाई कैसे करेंगे? ये हो गई इसकी लेंथ। सो बोर्ड की प्लेन पोर्शन, दिस व्हाइट बोर्ड हैज टू डायमेंशंस हियर, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। विड्थ को हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं। 2D में the figures that we study are the plane figures, figures which can be expressed in planes. Length and breadth. Breadth at times is also called as width, or sometimes like for board we can also call it as the height of the board, length of the board and height of the board. For board particularly, this can be taken as height also. Alright. So here I have two dimensions for a plane figure. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्लेन फिगर्स किस किस तरह की हो सकती हैं, प्लेन फिगर्स कैसी हो सकती हैं और उन प्लेन फिगर्स को हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उनकी मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं। अब आता है 3D। 3D की बात करें तो इसकी 3 डायमेंशंस होनी चाहिए, मतलब ये जो 3 डायमेंशंस होंगी ये हम देखेंगे और जनरली मेजर करेंगे लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस की फॉर्म में। लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस की फॉर्म में 3 डायमेंशन हो गई, कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी मोटाई है। क्लियर? व्हेन देयर आर 3 डायमेंशंस, the objects they are quantified if with the 3 dimensions, then that figure is a 3-dimensional figure. If it has 2 dimensions only which can completely define it, then it is a 2-dimensional figure. If there is a single dimension which is sufficient, it is 1D figure. अब 1D figure बन गई आपके पास एक लाइन। देखो 1D से 2D पे कैसे आएंगे, यहां से मैं इसको इरेज कर देती हूँ so that I'll draw the diagram here only। आपको लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया। अब लाइन सेगमेंट से हम सिंगल 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे आ रहे हैं। आप सोचो आपके पास एक लाइन ड्रॉ हुई है, आपने उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो गई, उसी एक लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ हो गई, उसके ऊपर एक और ड्रॉ हो गई एंड इस तरीके से सपोज आपने 7 to 10 लाइंस ड्रॉ कर दी, बिल्कुल इक्वल लेंथ की। यू हैव ड्रॉन 7 to 10 लाइन्स, 1 2 3 4 5 equal 6 7 8 9 and 10. When you have drawn those 10 lines, तो आपके पास एक किस तरह की फिगर बन गई? एक लाइन थी, उसके ऊपर 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 लाइंस बन गई, तो यू गेट टू सी अ रेक्टेंगल काइंड ऑफ फिगर हियर, राइट? लाइन के ऊपर इक्वल लेंथ की लाइंस अगर आप रखते भी चले जाओगे तो आपको क्या मिल गई? एक रेक्टेंगुलर फिगर मिल गई।
you get to have a rectangle. It means अब क्या हुआ, ये लेंथ तो इसकी 5 सेंटीमीटर ही है, मगर एक लाइन के ऊपर आप ऐसा सोचो, एक फिंगर के ऊपर दूसरी फिंगर, एक हैंड ऐसे ऐसे करके आपने क्या किया, ये प्लेन सरफेस क्रिएट कर दिया. सो दिस प्लेन सरफेस हैज 2 डायमेंशंस नाउ. वन इज इट्स लेंथ एंड द अदर वन इज द हाइट पोर्शन, जो यहां से लेके यहां तक की इसकी हाइट इंट्रोड्यूस हो गई. 1D को 2D में चेंज कर दिया. अंडरस्टूड. अब 2D को 3D में कैसे चेंज करेंगे, देखो. So let's study how we can convert a 2D figure into a 3D figure. आपके पास अगर आप एक पेपर कंसीडर कर लो जिसकी थिकनेस बिल्कुल निग्लिजिबल है, उसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ ब्रेड्थ है, क्लियर. उस पेपर के ऊपर आपने एक और पेपर, एक और पेपर, एक और पेपर करके पाइल अप कर दिया, तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा आपके पास एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बन गया. Which diagram wise if I show, this is a single sheet which is there. आपको ये वहां से दिख रहा है कि पैरेललोग्राम सी लग रही है, बट नो, व्हेन यू कंसीडर तो ये आपको एक फ्लैट सरफेस सा दिखेगा. इसके ऊपर हम और पेपर्स रखते गए तो वो पेपर पाइल अप होके किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया. सपोज करते हैं इस हाइट तक हमने रेज किया हर पेपर को, एंड हियर, क्लियर. जब इस तरीके से ये पेपर्स का स्ट्रक्चर रेज हो गया तो हमारे पास ये टॉप वाला पेपर आ गया. एक पेपर के ऊपर पेपर 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 रख के पूरा पाइल अप हो गया. अब क्या हुआ, ये पेपर की लेंथ थी, ये पेपर की ब्रेड्थ थी, और ये जो पूरा पाइल होके स्ट्रक्चर बन गया जिसकी ये हाइट बन गई, ये बन गया 3D स्ट्रक्चर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ध्यान से समझना. 1D हैज ओनली लेंथ हेयर. 1D को 2D में कन्वर्ट किया तो लेंथ एंड ब्रेड्थ कॉन्सेप्ट आ गया. 2D को 3D में कन्वर्ट किया तो यहां पर क्या आ गया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का कॉन्सेप्ट आ गया. Isn't it interesting? 1D सिंगल डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशंस आर देयर. जरूरी नहीं कि सिर्फ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी हो सकता है, कोई भी 2 डायमेंशंस दी हो, दैट्स अ 2D फिगर. 2D से 3D कन्वर्ट हुआ मतलब आपने एक के ऊपर एक पाइल अप कर दिया सिमिलर फिगर को. डिफरेंट फिगर्स करोगे तो भी बनेगी 3D फिगर, बट वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा, वो भी स्टडी करेंगे. अब एक एक करके हर फिगर का डायमेंशंस पता चल गई. अब जब हमें डायमेंशंस मिल गई तो बात ये आती कि हम डायमेंशंस को यूज कहाँ करें. क्लियर. बात ये आई, सपोज करो आप गए मार्केट लेने के लिए एक वायर का रोल. द शॉपकीपर टेल्स यू कि भाई दिस costs you 50 rupees per meter. Means for every meter he is charging you 50 rupees. आप अगर 1 मीटर लेंथ लेते हो तो 50 रुपीज, 2 मीटर्स हो गई तो 2 टाइम्स ऑफ 50, 3 मीटर्स हो गई तो 3 टाइम्स ऑफ 50. मेजरमेंट्स में यूज कर रहे हैं हम अब लेंथ कॉन्सेप्ट को. इस तरीके से अगर हमें 2D फिगर्स के साथ यूज करना हो तो वहां क्या आता है, बाउंड्रीज और पेरिफेरीज के साथ क्या आता है, और अगर उसके अलावा 3D फिगर बन जाए तो हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं. जो टर्म्स हमारी डायमेंशंस और मेजरमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं, लेट्स स्टडी अबाउट दैट, टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरी वर्ड इज टेकन फ्रॉम पेरीफ्री. पेरीफ्री का मतलब होता है बाउंड्री. सो बाउंड्री और पेरीफ्री मीन्स द सेम थिंग. अगर हमारे पास एक स्क्वायर फिगर है, राइट, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा. वी नो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ये चारों साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्रीज. ये पैरेललोग्राम्स और क्वाड्रिलेटरल्स, इनकी प्रॉपर्टीज दे आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और जिस बच्चे के ये कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो वो बच्चा कभी भी, अकॉर्डिंग टू मी, ट्रस्ट मी, that child will never lose marks on logical questions based on geometry. So here if we count on कि ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप फिगर है, इस स्क्वायर शेप फिगर का पेरीमीटर क्या होगा. पेरी मीन्स द बाउंड्री पार्ट. सो वी हैव टू सिंपली टेक अप द टोटल पाथ लेंथ. जो टोटल पाथ लेंथ जो भी उसकी हमारे पास साइड मेजरमेंट होगी, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से इट इज s सेंटीमीटर्स, तो s प्लस अनदर s प्लस अनदर s, 1, 2, 3 and 4. So it becomes 4 times s. That is the perimeter of a
square figure. Same way, if we have a rectangular figure, perimeter concept is there for 2D figure. 1D figure में हम उसको length बोल रहे थे. 1D में perimeter is length only. 2D आ गया तो 2D में मतलब आपके पास कुछ फिगर्स आ गई. वहां 2D फिगर में अभी हम सरफेस नहीं काउंट कर रहे, मगर इनकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं. रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, बिकॉज इट हैज टू ऑपोजिट इक्वल साइड्स, सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ. ईच एंगल इज 90 डिग्रीज. अभी हमें एंगल की यहां जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट नो एज एन एडिशनल पॉइंट. सो फॉर दिस रेक्टेंगल, what is the perimeter? Perimeter represented as capital P equals to, let's start from this, L plus B plus L plus B. It is L plus B plus L plus B. 2 times we have L and 2 times we have breadth. So taking out 2 common, we have L plus B. That is twice of the sum of length and breadth. First step, you have to add length and breadth. Second step, multiplied by 2. You will get perimeter. That's a shortcut. Clear? From this formula, you can use these and transpose the terms on the other side to calculate the other values. Suppose from here, if you want to find out, suppose कहते हैं perimeter तो हमें बता रखा है, perimeter पता है और हमें square की side निकालनी है. तो how will we find out the side? Side will be equal to perimeter. This 4 was in multiplication, transpose किया, it will go in division. So perimeter divided by 4 will give you side. From this, अगर हमें perimeter पता है और length या breadth में से एक चीज पता है, दूसरी आपको निकालनी है. Let's say आपको length calculate करनी है और perimeter आपको मालूम है. So we will find out length. कैसे length निकलेगी हमारे को यहाँ पर? P 2 because इस पूरे के साथ प्रोडक्ट में था, will go in denominator. Alright, equals to length plus breadth. Length plus breadth. हमें निकालनी है length, तो we will bring this b to the other side, which will make it p by 2 minus b, because यहाँ plus b था, दूसरी साइड आ गया तो वो minus b हो गया. मीन्स आपको लेंथ मिल गई. लेंथ का फॉर्मूला आपके पास बन गया half of perimeter minus breadth. Length का फॉर्मूला, if you have to calculate length will be half of perimeter minus breadth. Same way, अगर आपको breadth calculate करनी है तो it will be half of perimeter minus length. Simple, isn't it? ये हुआ square और rectangle के लिए. तीसरी बेसिक फिगर जो हम पढ़ते हैं that is about circles. तो अब सर्कल के केस में क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल की बात की जाए तो इस सर्कल का ये है सेंटर O और ये है रेडियस R. ऑलराइट, इस सर्कल को, सर्कल मीन्स अभी हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं. सपोज करो आपके पास एक वायर है या बैंगल है, सर्कुलर फॉर्म, यू कट इट फ्रॉम वन एंड और उस पूरे को स्ट्रेच कर दो तो यू गेट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. मीन्स वहां इसको अगर मैं इस पॉइंट से कट करके स्ट्रेच कर दूं तो दिस होल थिंग चेंजेस फ्रॉम हियर टिल हियर. इफ आई पुल इट अपार्ट तो मेरे पास ये एक लेंथ की तरह से आ जाएगा. ठीक है, जो ये ए पॉइंट था ये कट हुआ यहां से और ये पॉइंट यहां तक आया हुआ है. आई विल मेजर द लेंथ, दैट विल गिव मी पेरीमीटर, क्योंकि वही इसकी बाउंड्री है. पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ आर कैसे निकालेंगे? हर बार तो नहीं ना हम कट कर सकते. आपको कहा जाए फील्ड की बाउंड्री लो तो आप फील्ड को तो कट नहीं कर सकते हो लेंथ नोट करने के लिए. ना ही इतना पॉसिबल है कि हर बार आप फील्ड के लिए थ्रेड को रख के पूरे फील्ड के अराउंड मूव कराओगे और फिर उसको एक स्ट्रेट पे मेजर करोगे. नो. सो होता मेथड वही है उससे, मगर हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अब? सो व्हेन वी मेजर दी सर्कमफ्रेंस, इस पेरीमीटर को सर्कल के केस में बोला जाता है सर्कमफ्रेंस. दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस सर्कल का जो होगा उसी को पेरीमीटर काउंट किया जाता है. अगर आपको कोई पूछे ना कि पेरीमीटर निकाल दो सर्कल का, इसका मतलब दैट पर्सन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू
twice of pi into r, 2 pi r, which you already are aware of कि हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट पोर्शंस में इसको डिवाइड करके इस पूरी लेंथ को. सर्कमफ्रेंस अगेन सिंगल यूनिट, लेंथ यूनिट्स. पेरीमीटर इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ ओनली. पेरीमीटर फॉर स्क्वायर इन द यूनिट्स ऑफ लेंथ ओनली मींस जो लेंथ की यूनिट थी वही पेरीमीटर की यूनिट भी होती है, क्योंकि ये लेंथ ही है, सिर्फ 2D में हो गई, इसलिए हमने पेरीमीटर को भी लेंथ की यूनिट्स में ही लिखना है. पेरीमीटर जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो द यूनिट्स विल बी सेम एज दैट ऑफ लेंथ. यूनिट्स विल बी सेम एज दैट ऑफ लेंथ. Got it? अब आ जाते हैं थोड़ा सा इससे और आगे, मगर हम सिर्फ अभी इन्हीं फिगर्स को लेके बात करेंगे. अगर इन 2D फिगर्स से मुझे 3D फिगर बनानी है, हमने एक लाइन ली, लाइन के ऊपर लाइन लाइन लाइन. अगर सपोज करो आपके पास एक लाइन है 5 सेंटीमीटर लेंथ की, ठीक है, और आप उस लाइन के ऊपर लाइंस लगाते जा रहे हो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और कितनी बार लगाई, जब तक उसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर ना हो जाए. लाइन 5 सेंटीमीटर, ऊपर की हाइट 5 सेंटीमीटर. अगर आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप पेंसिल शेडिंग जहां जहां आएगी, यू विल गेट अ सरफेस विच विल बी स्क्वायर शेप. इन केस अगर आपके पास लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, मगर आपने उसकी हाइट रेज की कुछ और, 5 नहीं कुछ और, तो आपके पास एक जो सरफेस शेडेड एरिया बन गया, वो बन गया आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरिया. गॉट इट? सर्कल कैसे बनेगा? सर्कल के लिए हमने क्या किया, हमने उस लेंथ को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, सो दैट हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम. सर्कल की डेफिनेशन में भी स्टडी, सर्कल की बाउंड्री जो होती है, इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है. चाहे आप इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से निकाल लो, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का. So any point lying on the circumference is always equidistant from the center of the circle. Now taking it up further, 3D figures पे पहुंचते हैं. For 3D figures, अब देखो स्क्वायर हमारे पास आ गया. एक स्क्वायर के ऊपर सेम साइज का दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर ऊपर रखते जाओ, one on the other. So when you pile up the square one above the other with the same dimensions, please note my points. आई एम सेइंग, आपने एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर रखा, एक के बाद एक स्क्वायर रखते गए, आप उतनी हाइट रेज करो जितनी स्क्वायर की साइड थी. आपने एक स्क्वायर की साइड ली 5 सेंटीमीटर, उस स्क्वायर शेप के ऊपर पोस्टर्स होते हैं आपके, टी पोस्टर्स है स्क्वायर शेप, उसके ऊपर आपने एक और स्क्वायर 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 सारे पोस्टर्स इकट्ठे रखे और इतनी हाइट बना दी जितनी उसकी साइड लेंथ थी. तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और हम अब लेते हैं 3D शेप्स के लिए. इसको लेंथ के ऊपर लेंथ रखते गए तो एरिया जो हमें मिला वो 2D पार्ट के लिए मिला. अब अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया जो हमारे पास आ गया, चाहे वो स्क्वायर शेप में आया, चाहे रेक्टेंगल में, चाहे सर्कल में, हम उससे 3D शेप बनाएंगे. इफ वी हैव स्क्वायर शेप, स्क्वायर से these are 2D figures. इस 2D फिगर से मुझे कौन सी 3D फिगर ऑब्टेन होगी? स्क्वायर के ऊपर उतनी ही हाइट तक अगर मैं स्क्वायर्स रेज कर देती हूँ तो आई विल गेट अ क्यूब स्ट्रक्चर. आई विल गेट अ क्यूब ऑलराइट. इफ आई हैव अ रेक्टेंगुलर सरफेस और उस रेक्टेंगल के ऊपर मैं सिमिलर डायमेंशन के रेक्टेंगल्स ऐड करती जाती हूँ. इफ आई हैव दिस रेक्टेंगुलर सरफेस, इस रेक्टेंगुलर फेस के ऊपर एक और रेक्टेंगल, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज रखते गए एंड रेज इट टू सम हाइट. मैं ये नहीं कह रही इक्वल हाइट हो गई तो क्यूब ही बन जाएगा, वो भी क्यूब नहीं बनेगा. सॉरी, क्यूब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये डायमेंशंस अलग अलग थी. तो हम उसको चाहे कितनी भी हाइट प्रोवाइड कर दे, वो क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास, इट फॉर्म्स अ क्यूबॉइड स्ट्रक्चर. ये बन गया एक क्यूबॉइड. नेक्स्ट, अगर हमारे पास हो एक सर्कल, आपके पास एक कॉइन है 10 रुपीज का,
और सेम काइंड ऑफ कॉइन्स यू हैव, सपोज 10 कॉइन्स यू हैव, फर्स्ट कॉइन के ऊपर सेकंड कॉइन पाइल करो, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते गए, या ये सोचो जैसे कैरम के मार्बल्स रखते हैं, 1 कैरम मार्बल, उसके ऊपर सेकंड कैरम मार्बल, कैरम के मार्बल्स को व्हेन यू पाइल अप, व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैंने इसको राइट सर्कुलर क्यों बोला? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सर्कल है दूसरा सर्कल बिल्कुल उस पर 90 डिग्रीज पर है, टिल्ट नहीं हुआ हुआ, इट इज लाइक सेम लाइन में है, वो स्ट्रेट। जिस केस में बेस का रेडियस और टॉप का रेडियस इक्वल है, बेस रेडियस इज इक्वल टू द टॉप रेडियस, दिस बिकम्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हियर। ये बन गया आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो वी गेट अ क्यूब, a cuboid and a cylinder here. This topic is very much useful for all different classes. आप इसे चाहे 3rd क्लास में पढ़ो, चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ो. This is surely going to help you, and these are like the quick hints from the geometry portion. So we have these as the 3D conversions of these bases. यहाँ हमने बेस किसको लिया है? स्क्वायर को बेस लिया, बेस एंड बेस के साथ हाइट जोड़ दी, बेस सरफेस के ऊपर हाइट जोड़ दी. इफ द बेस इज अ स्क्वायर, अगर हम 2D बेस मान लें, किस फॉर्म में? एक स्क्वायर की फॉर्म में, तो वी गेट अ क्यूब while changing it into 3D. If we have the rectangular base changes into cuboid in 3D form. If we have a circular base, then the circular base changes into a right circular cylinder. A right circular cylinder. अब आप सोच रहे होंगे सर्कल की जगह अगर नीचे स्क्वायर हो जाए तो, अगर नीचे स्क्वायर हो गया तो राइट स्क्वायर सिलेंडर बन जाएगा. मीन्स, और वो राइट स्क्वायर सिलेंडर क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस हाइट. सो क्यूबॉइड के लिए अदर नेम इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. आप इसको अगर टिल्ट करके खड़ा कर दो इस तरीके से कि इसकी जितनी ब्रेड्थ थी उतनी ही आपने हाइट रेज की है, तो आपका ये बेस स्क्वायर शेप बन गया, और वो स्क्वायर जो है आपका कुछ हाइट के साथ हो गया, तो ये बेस बन गया आपका एक स्क्वायर, और स्क्वायर्स के ऊपर स्क्वायर्स पाइल अप हो गए. तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट इन द टिल्टेड फॉर्म, यू गेट टू सी इट एज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ क्यूबॉइड. क्यूब की डायमेंशंस साइड होती थी स्क्वायर के लिए, क्लियर? 3 बार साइड आ गई तो इसको हम साइड भी बोलते हैं और एज भी बोलते हैं. साइड और एज बोली जाती है क्यूब की डायमेंशन. राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए वी हैव, अब ये तो हमने जनरल कर दिया इसको कि इसकी हाइट h रेज हुई है, ये थी इसकी लेंथ l. वी हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. थर्ड केस फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, कौन सी डायमेंशन है हमारे पास? वन इज दिस, बेस के लिए रेडियस r आएगा, एंड हाइट के लिए हमारे पास इसकी हाइट h आएगी. सो दिस लग रहा है ना कि 2 डायमेंशन है. ये तो देख रहे हैं यहाँ 3 डायमेंशंस मिल गई. यहाँ भी चलो साइड एंड साइड हो गया, साइड एंड साइड हो गया. यहाँ हमें लग रहा है कि ये 2 ही डायमेंशंस आ रही है, बट नो, जब हम सरफेस का एरिया लेंगे तो वहाँ हमारे को मालूम है सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब आर इज ऑलरेडी repeated 2 times, r into r over there. So here also cylinder is a 3-dimensional figure. Further taking up areas and volumes. Areas and volumes I'll be taking up in my next lesson. So till then, keep watching, like, share and subscribe my channel.